मध्य प्रदेश की जहां कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक कई कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस नेता और स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी अलमाज सलीम ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी अलमाज सलीम ने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने की बात कही है, साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, यहाँ गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, जहां अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप यहाँ अलमास ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ये बड़ा झटका कांग्रेस को, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर वॉर रूम सह प्रभारी अलमाज सलीम का बयान भी सामने आया। बीएसटीवी से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी नेताओं और कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं। पार्टी के झंडे उठाने वाले कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। पीसीसी चीफ अपने बंगले में अलग कांग्रेस कार्यालय चला रहे हैं। चुनाव में वॉर रूम से कुछ काम नहीं हुआ है। वॉर रूम केवल कांग्रेस का कैफे बनकर रह गया है। चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नेताओं का मुंह भंग जो है अभी भी जारी है। इस समय हमारे साथ अगर बात की जाए तो अलमाज सलीम मौजूद है, जो इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस से और अब इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस के वॉर रूम के सह प्रभारी थे। उन्हीं से बात करेंगे। अलमाज जी, क्या कारण रहा, क्योंकि वॉर रूम लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण दायित्व था और चुनाव खत्म होते ही आपने इस्तीफा दे दिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैंने सिर्फ वॉर रूम से इस्तीफा नहीं दिया, उसके पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और आज मुझे बड़े भारी मन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो 40 साल का एसोसिएशन था मेरे पिता के समय से कांग्रेस पार्टी के साथ, आज वो मुझे अंत करना पड़ रहा है, उसको खत्म करना पड़ रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा अपमान, बेइज्जती। कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो सम्मान। कोई कांग्रेस पार्टी सरकार में तो है नहीं जो मुझसे लाभ ले लूंगा या कार्यकर्ता लाभ ले लेंगे। कांग्रेस पार्टी कोई पैसा तो दे नहीं सकती, कोई कंपनी तो है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी एक ही चीज़ दे सकती है, अपने कार्यकर्ता को सम्मान, और वो भी देने में वो विफल रही है। जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी उपेक्षा हो रही है, महिलाओं के साथ उनकी उपेक्षा, महिलाओं के साथ जो उपेक्षा की कांग्रेस पार्टी ने, जो मुसलमानों के साथ उपेक्षा की, ये सारे कारण बनते हैं कांग्रेस पार्टी से आज इस्तीफा देने के लिए। आप वॉर रूम के सह प्रभारी रहे, तो आज ये सवाल उठना भी लाजमी है कि पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वॉर रूम क्या कर रहा था, क्योंकि आज तक उस वॉर रूम के अंदर कोई कैमरा नहीं गया। किसी तीसरे व्यक्ति ने, जो कांग्रेस के अलावा, उसने उस वॉर रूम की कार्यप्रणाली भी नहीं देखी। क्या हो रहा था उस वॉर रूम में? कैमरा इसलिए नहीं गया वॉर रूम के अंदर क्योंकि अगर कैमरा जाता तो कैमरे में कैद हो जाता कि वहाँ पे सिर्फ समोसे कचौड़ी का कार्यक्रम चलता था। एक कैफेटेरिया से कम नहीं था वॉर रूम। वॉर रूम में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। देखिए, वॉर रूम के अंदर सिर्फ इसी तरह की चीजें चलती थी, समोसे कचौड़ी खाने का प्रोग्राम चलता था, लेकिन वॉर रूम के अंदर जिस तरीके से मेहनत होनी चाहिए थी। श्री जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से कितनी बार प्रदेश कार्यालय आए। वे अपना कार्यालय अपने बंगले से चलाते हैं, प्रदेश कार्यालय से नहीं चलाते। कार्यकारिणी भंग करने के बाद कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ महिलाओं से, युवाओं से, मुसलमानों से और अन्य वर्ग के लोगों से सिर्फ उनसे झंडे, बैनर, पोस्टर उठाने की जो है वो काम करवाया गया है, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वॉर रूम से इस्तीफा दे चुके सह प्रभारी अलमाज सलीम। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी में जाने से कोई परहेज नहीं, जहां पर भी सेवा करने का मौका मिलेगा वहां सेवा की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नेताओं का अपमान कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप जो है अपने इस्तीफे के बाद अलमाज सलीम ने लगाया है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी प्रखर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जहां मेगा ज्वाइनिंग अभियान हमने देखा लोकसभा चुनाव के बीच, और उससे पहले जोर पकड़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस में बिखराव की स्थिति, टूट की स्थिति देखने को मिली, और लगातार इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं या फिर जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से एक और इस्तीफा सामने आया है। सह प्रभारी रहे हैं स्टेट वॉर रूम के और उन्होंने इस्तीफा दिया, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
देखिए, बिल्कुल पूर्वी लोकसभा चुनाव के पहले लगातार जो है वो बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान देखने को मिला, जहां पर 35 से ज्यादा बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से इस्तीफा देकर सदस्यता ली। वहीं उनमें भी अगर बात की जाए, उनके साथ लगभग 3.5 लाख कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के ठीक लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लगातार कांग्रेस में टूट फूट की स्थिति देखने को मिली। लगातार आरोप जब लगे तो वो सीधे तौर पर जीतू पटवारी के नेतृत्व पर लगे। और अब अगर बात की जाए, चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, उसके बाद भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पदों पर जो नेता हैं, वो इस्तीफा लगातार दे रहे। खासतौर पर आज अगर बात की जाए, स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी होना कोई छोटा पद नहीं होता है। बिल्कुल अगर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर जो वॉर रूम, जहां से पूरी रणनीति निर्धारित होती है, उस वॉर रूम के सह प्रभारी है अल्माज सलीम, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। 40 साल पहले अगर बात की जाए, उनके पिता भी इस कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, मंत्री रह चुके हैं, बीडीए के अध्यक्ष उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी से ही रह चुके हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए अल्माज सलीम का इसीलिए आज से इस्तीफा छोटा इस्तीफा नहीं माना जा सकता। खासतौर पर जिस तरीके से वो आरोप लगाते हुए भी दिखाई दिए, बीएसटीवी से बातचीत में भी उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए, खासतौर पर जीतू पटवारी बिल्कुल जो है वो पॉइंट पर थे, उनके निशाने पर लगातार देखने को मिले। चाहे इमरती देवी पर दिए हुए बयान की बात की जाए, या फिर कार्यकर्ताओं को लेकर कहा जाए, या फिर सबसे बड़ा बयान कि प्रदेश कार्यालय की जगह अपने घर से जो है वो कार्यालय को चलाते हैं जीतू पटवारी। इस तरीके के कई बड़े बयान बड़े आरोप लगाए, जिनमें भी सबसे ऊपर जो है वो तुष्टीकरण का आरोप, जो कहीं ना कहीं आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगातार इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी लगा रही थी। विशेष समुदाय के तुष्टीकरण का, विशेष समुदाय से अधिक लगाव का जो आरोप कई सारे बयानों को कोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही थी। आज अल्माज सलीम भी जब इस्तीफा देकर गए तो सबसे बड़ा आरोप यही मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण का और कार्यकर्ताओं को झिड़कने का जो आरोप है। ये कई बड़े आरोप जो है वो इस दौरान लगाए हैं, और भाजपा में ना जाने की बात भी नहीं करते हुए नजर आए। भाजपा में जाने को भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस एक फोन कॉल की देरी है। उन्होंने जब हमसे बातचीत कर रहे थे अल्माज सलीम, तब उन्होंने कहा कि बस अगर भाजपा चाहेगी तो वो जाकर वहां पर भी काम करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए, कांग्रेस पार्टी के अंदर टूट करके जो है तमाम नेता जो है, चाहे एक तरफ जहां कांग्रेस में टूट की स्थिति, बिखराव की स्थिति, दूसरी तरफ ये वादे, ये दावे जो जीतू पटवारी कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत किया जाएगा, बदलाव होंगे संगठन में, आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो हम देखते हैं, अभी भी जो है कांग्रेस में गुटबाजी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल पूर्वी जीतू पटवारी लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर अमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पूरे संगठन को बदलाव की बात कर रहे हैं, संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुए 5 महीने लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हो गया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस को अभी तक अपनी नई कार्यकारिणी यानी टीम जीतू का इंतजार अभी भी है। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से, चूंकि जीतू पटवारी एक युवा नेता को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी थी, तो लगातार कई युवा नेताओं के मन में भी जो है अब नई आशाएं जो है वो पनपने लगी थी कि जीतू पटवारी यानी कि युवा नेता जब आए हैं तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं जब अल्माज सलीम का हम बयान भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी खींच जो है वो युवा नेताओं के बीच में निकलकर सामने आ रही है। ये अल्माज सलीम ने जिस तरीके से बयान दिया कार्यकारिणी को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर, ये बिल्कुल साफ हो जाता है कहीं ना कहीं ये भी बड़ी वजह जो है इस समय निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से कड़ाई से जो बयान दिए जा रहे हैं, खासतौर पर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि बड़े कई लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाने की तैयारी में इस समय कांग्रेस पार्टी है, तो बिल्कुल अगर बात प्रखर एक और जहां हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से बदलाव कांग्रेस में हुए थे, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर नए चेहरों को आगे लाया गया, और अब जिस तरीके से बिखराव की स्थिति जो है जीतू पटवारी के नेतृत्व में देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप पर, जीतू पटवारी की लीडरशिप पर सवाल खड़े होते हुए।
देखिए, निश्चित तौर पर कई नेताओं के जाने के कई अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम जो लोगों का मोह भंग हुआ, तमाम नेताओं का जब मोह भंग हुआ, उस समय जो सबसे कॉमन फैक्टर था वो था जीतू पटवारी का प्रदेश अध्यक्ष होना। तो ऐसे में लाजमी है कि जीतू पटवारी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े होना लाजमी है। चूंकि अगर बात की जाए तो पार्टी को प्रदेश के अंदर संगठित रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो प्रदेश अध्यक्ष की होती है। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष लगातार हो रहे इन इस्तीफों को लेकर जो है लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस के काम के नहीं थे केवल वही जो है दल बदल कर रहे हैं। तो ऐसे में यह भी बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के अंदर से लोग टूट कर गए तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके के बयान कैसे दे सकते हैं। ये लापरवाही पूर्ण बयान भी कहे जा सकते हैं, चूंकि जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस में बिखराव की स्थिति देखने को मिली। जो आंकड़े हम पहले भी बात कर रहे थे, 35 से ऊपर बड़े नेता जो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए उनमें 3 विधायक भी हैं जो छिंदवाड़ा, बीना और मुरैना क्षेत्र से, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। ऐसे बिल्कुल प्रखर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिखराव और टूट कांग्रेस में देखने को मिला है और लगातार बिखराव देखने को मिल रहा है, जिसका आज उदाहरण एक और इस्तीफा कांग्रेस को मिला है। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ परिणाम होते हैं, कैसे पूरे मामले पर जो है कांग्रेस पेश पा पाती है, कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है, देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।